स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में हैं, पेज नंबर 30 में हैं। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिमेथियस एंड द गॉड हीव द चेस्ट इंडोर्स। अब एपिमेथियस में और वो जो गॉड थे, गॉड मरकुरी, दोनों ने चेस्ट को पकड़ के और घर के अंदर की तरफ रखा। देन मरकुरी से नो वन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मस्ट ओपन द बॉक्स। अब वो जो गॉड रहते हैं, भगवान रहते हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी हालत में और किसी भी सिचुएशन में ये डब्बे को खोलना नहीं है। डोंट वरी लाफ्ड एपिमेथियस एंड पेंडोरा एंड दे वेव द गॉड ऑफ थ्रू द ट्रीज। अब उन लोगों ने कहा कि डोंट वरी, यानी कि आप फिक्र नहीं करें, कोई नहीं छुएगा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर वहाँ से गॉड ऑफन चले गए और पेड़ों के तरफ से वो जाते हुए दिखे। ऑल ऑफ ए सडन पेंडोरा स्टॉप्ड स्टिल एंड फ्राउंड। लिसन एपिथेमियस, she said in a low voice, I am sure I had someone whispering our names. अब वहाँ पे कुछ ही क्षण यानी कुछ समय के बाद में वो पेंडोरा बोलती है स्टिल एंड फ्राउंड, यानी इधर उधर देखने लगती है और फिर बोलती है कि देखो देखो एपिमेथियस, मुझे लगता है कि कोई हमें धीमी आवाज़ में बुला रहा है। विस्परिंग यानी स्लो जैसे हम बोलते हैं ना, धीमे से फुसफुसाना, तो ऐसे ही धीमी आवाज़ में कोई उनके नाम जैसे पुकार रहा है। ऐसा किसको फील होता है? ऐसा पेंडोरा को फील होता है, यानी पेंडोरा हल्की हल्की आवाज़ें सुनती है। Epimetheus and Pandora listened hard. At first they heard nothing. Then they heard the distant sound of Epithymus, Pandora being called from outside. अब एपिथेमिस और पेंडोरा कान लगा के वहाँ पे बैठ गए। पहले उनको कुछ नहीं सुनाई दिया, फिर धीरे धीरे उनको कुछ आवाज़ें थोड़ी दूर जाकर सुनाई देने लगी कि एपिथेमिस और पेंडोरा ऐसे बीइंग कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कोई बाहर से उनको बुला रहा है। इट्स अवर फ्रेंड्स क्राइड एपिमेथियस हैप्पीली बट पेंडोरा लुक्ड पजल्ड। अब उसने बोला, एपिथेमियस ने क्या बोला कि हमारे फ्रेंड हैं, बाहर से कोई बुला रहे हैं तो मतलब हमारे फ्रेंड है, पर पेंडोरा जो रहती है वो लुक्स पजल्ड, यानी कि वो तो चौंक जाती है। नो एपिथेमियस, दोज आरंट द वॉइसेस आई हर्ड, शी सेड फर्मली। उसने कहा नहीं, वो आवाज़ नहीं है जो मैंने सुनी थी। दे मस्ट हैव बीन। एपिथेमियस लाफ्ड। एपिथेमियस कहता है अरे वही लोग होंगे, उनकी आवाज़ आई होगी। कम ऑन नाउ लेट्स गो एंड सी एवरीवन। अब वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो बाहर आओ और हम देखते हैं कि कौन हमें आवाज़ लगा रहा है। यू गो, पेंडोरा इंसिस्टेड। पेंडोरा ने कहा तुम जाओ। आई डिड रेदर स्टे हियर फॉर ए वाइल, मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकती हूँ। एपिथेमियस श्रग्ड एंड स्टूड आउटसाइड। अब एपिथेमियस जल्दी में बाहर निकल गया। एज सून एज ही वॉज गॉन पेंडोरा हरीड ओवर टू द स्ट्रेंज चेस्ट एंड वेटेड। अब जैसे ही वो बाहर गया, पेंडोरा क्या करती है, फटाफट आती है और वो जो अजीब सा चेस्ट होता है, बॉक्स होता है, उसके पास आकर वहाँ पे खड़ी होती है। आफ्टर ओनली अ फ्यू सेकेंड शी हर्ड इट अगेंस्ट डिस्टेंट वॉइसेस कॉलिंग पेंडोरा। अब वहाँ पे जब खड़ी होती है तो कुछ ही क्षण के बाद में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे उसका कोई नाम पुकार रहा हो, पेंडोरा। द वॉइसेस वर सो लो एंड whispery that Pandora wasn't sure whether she was really hearing them or was just imagining it. अब वो आवाज़ें इतनी हल्की और इतनी धीमी आवाज़ होती हैं कि पेंडोरा को भी डाउट होता है कि क्या ये आवाज़ सही में है, क्या मुझे सही में कोई मेरा नाम पुकार रहा है या मुझे बस ऐसा लग रहा है। शी बेंट डाउन क्लोजर एंड पुट हर ईयर टू द लीड। अब वो नीचे झुकती है और वो अपने कानों को उस चेस्ट के पास में यानी उस डब्बे के पास लगाती है। नो दिस टाइम शी वॉज श्योर। अब इस बार उसको पक्का श्योर लग रहा था कि इसी में से आवाज़ आ रही है। द चेस्ट वॉज कॉलिंग टू हर पेंडोरा, द वॉइसेस प्लीडेड। अब उसने कान लगा के सुना तो उसको कन्फर्म यानी कि वो अब उसको पता चल गया कि सही में उसी के अंदर से आवाज़ आ रही है, पेंडोरा। द वॉइसेस प्लीडेड यानी वॉइस जो है अब लगातार रिपीट होने लग गई, यानी बार बार आवाज़ आने लग गई थी। कंटिन्यू करते हैं, देखिए। लेट अस आउट पेंडोरा, वी आर ट्रैप्ड हियर इन द डार्कनेस। अब वो कहती है, आवाज़ क्या होती है कि पेंडोरा मुझे बाहर निकालो, मुझे इस डब्बे से बाहर निकालो, प्लीज़ हेल्प अस टू एस्केप। मुझे इसमें से बाहर जाना है, इसलिए तुम मेरी मदद करो। हम इस डब्बे में डार्कनेस में मतलब पूरा अंधेरा है यहाँ और मुझे यहाँ से निकलना है। पेंडोरा जम्प्ड बैक विथ ए स्टार्ट। पेंडोरा जो है वो उछल पड़ी। मर्कुरी हैड एक्सप्रेसली फॉरबिडन दैम और anyone else to open the chest. The voices sounded very sad and pitiful. अब पेंडोरा जो रहती है वो जंप करके साइड में हो जाती है और वो सोचती है कि मर्कुरी ने तो पूरी तरह से स्ट्रिक्टली मना किया था कि किसी भी हाल में इस डब्बे को खोलना नहीं है, लेकिन साउंड जो रहती है, वॉइसेस साउंडेड वेरी सैड एंड पिटीफुल। आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे उसे बहुत दुख और तकलीफ़ हो रही है। पेंडोरा, दे केम अगेन, हेल्प अस वी बेग यू। फिर से वापस आवाज़ आती है, पेंडोरा प्लीज़ मेरी मदद करो,
मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हमको बाहर निकालो। ऐसी आवाज़ें कंटिन्यू आती रही। पेंडोरा कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर। अब पेंडोरा वहाँ पे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हरिडली शी केप्ट फेल्ट एंड वर्क एट द टाइट गोल्डन नॉट्स। अब उसने क्या किया, वो जो गोल्डन नॉट्स बंधे हुए थे उसको फटाफट खोल दिया। ऑल द टाइम द विस्परिंग एंड प्लीडिंग वॉइसेस फिल्ड विथ ईयर्स। अब धीरे धीरे ये जो विस्परिंग यानी कि धीमी धीमी जो आवाज़ें आ रही थी अब तक उसके पूरे कान में भर चुकी थी। एट लास्ट द नॉट्स वेर अनडन एंड द ग्लीमिंग कॉर्ड्स फेल अवे। अब सडनली ये हुआ कि उसने नॉट्स खोल दिए, नॉट्स अपने आप हट गए और ग्लीमिंग कॉर्ड्स यानी कि जो ऊपर का नॉट गांठ लगा हुआ था वो हट गया। शी टुक अ डीप ब्रीथ एंड ओपन द लीड। अब उसने क्या किया, एक लंबी सी सांस ली और उस डब्बे का ढक्कन खोल दिया। जब उसने डब्बे का ढक्कन खोल दिया तो फिर क्या होता है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।